शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले, आज बाबा ने फिर से ब्रह्मा का परिचय भिन्न भिन्न प्रकार से। मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना। आज बाबा ने देह अभिमान को और कड़ा शब्द दिया है। साकार शरीर को याद करना, ये भी भूत अभिमानी बनना है। आज बाबा ने भूत अभिमानी कहा है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का बना हुआ है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें तो देही अभिमानी बनकर एक विदेही बाप को ही याद करना है। अनेकों को याद करना ही नहीं है, क्योंकि देहधारी अनेक हैं। तो अगर हम अनेकों को भिन्न भिन्न को याद करते हैं, बाबा कहते हैं भूत अभिमानी बन गए। इसलिए क्योंकि शरीर 5 भूतों का बना हुआ है। साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का बना हुआ है। इसलिए तुम्हें, बाबा कहते, तुम्हें तो देही अभिमानी बनकर एक विदेही बाप को ही याद करना है। आज का प्रश्न, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा जो बाप ही कर सकते हैं और कोई करता ही नहीं? ये तो सबको जवाब सहज आ जाएगा। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान और सदा सुखी बना देना, ये है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। इस ऊंचे कार्य के कारण ही उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। सबसे ऊंचा यादगार कौन सा बना था? हाँ, जो लूटने के लिए आ गए। सबसे बड़ा यादगार सोमनाथ का मंदिर, जिसको आकर के मुसलमानों ने लूटा। दूसरा भी प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज चलता है? ये भी सहज है जवाब। किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज चलता है? चक्कर में कौन आते हैं शुरू से लेकर अंत तक, और उनका गायन क्या है? पूजा और पुजारी। बाबा कहते हैं, जब तुम पूज हो तब हो पुरुषोत्तम, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हो। माया तुम्हें पूज से पुजारी बना देती है। ये 2 प्रश्न मुरली से। आज का गीत महफिल में जल उठी क्षमा करवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनका भी चित्र है, फोटो है।
उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान का फोटो नहीं निकल सकता है क्योंकि उसको शरीर नहीं। परम पिता परमात्मा का निवास इनसे भी ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी तो उनसे भी ऊंचा परमात्मा का निवास स्थान है। उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उस समय उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती है। हे भगवान, आंख बंद करके हाथ जोड़ के हे भगवान, तो भगवान की कोई मूर्ति उनको नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए किस भी मनुष्य आकार को भगवान नहीं कह सकते। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान स्वयं समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो सभी धर्म वाले याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो। परंतु किस परमात्मा को याद करो ये नहीं बताया जाता, क्योंकि यथार्थ कोई जानते ही नहीं। कोई भी चित्र बुद्धि जब भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और याद करते हैं, उस समय उनके बुद्धि में कोई भी चित्र नहीं आता है, क्योंकि भगवान का कोई चित्र है नहीं। बुद्धि में दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु, बाकी कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है। भल बहुत गुरु किए हो तो भी तो जब भगवान हे भगवान कहते हैं तो कभी उस गुरु को याद नहीं करेंगे। अगर गुरु को याद करे और हे भगवान कहे तो वो मनुष्य, वो तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको वास्तव में 5 भूत कहा जाता है। ये शरीर 5 प्रकृति के भूतों का बना हुआ है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता है। तो अगर कोई चित्र को याद करते तो बाबा कहते हैं वो तो जैसे भूत पूजा हो गई। बुद्धि योग शरीर के तरफ चला जाता है। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं। देखो बाबा कितना विस्तार से बताते हैं कि भगवान को नहीं जानते हैं, उनका कोई साकार रूप नहीं है, उसका विस्तार है। बाबा कहते हैं देखो ऐसे नहीं, जब कोई भी मनुष्य को अगर भगवान कहते भी है तो ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा को याद करते हैं। नहीं, आत्मा तो दोनों में है। याद करने वाले में भी आत्मा है, और अगर किसको याद करते हैं और उसको आत्मा समझ के याद करे तो दोनों बराबर हो गए। आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है, तो जिसको याद करते हैं उनमें भी आत्मा है। परमात्मा को तो इसलिए परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, परंतु परमात्मा को पापात्मा तो नहीं कहा जा सकता है ना। सर्वव्यापी में पुण्यात्मा पापात्मा सब आ जाते हैं। तो बाबा कहते पापात्मा को तो परमात्मा नहीं कह सकते हैं ना। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है, कोई भी याद करता है परमात्मा को हे परमात्मा, तो जब परमात्मा नाम निकलता है तो
निराकार ऊपर के तरफ चली जाती है। निराकार बाप को ही निराकार आत्मा याद करती है, उसको ही देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वो जैसे कि भूत अभिमानी है। भूत भूत को याद करते हैं, स्वयं भी देह अभिमान में है और दूसरे भी को, दूसरा देह को ही याद करते हैं। अगर कोई नाम से याद करते तो वो भूत भूत को याद करते हैं, अर्थात भूत अभिमानी है। क्यों? अपने को आत्मा समझने के बदली 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी तो शरीर पर ही पड़ता है, अपने को भी 5 तत्वों का भूत ही समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो नहीं हुए ना। अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करे। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले निराकार परमात्मा से ही है। आत्मा देखो दुख में भी परमात्मा को ही याद करती है, क्योंकि आत्मा का संबंध ही परमात्मा के साथ है। वही आत्माओं को सभी दुखों से आकर के छुड़ाते हैं। उनको क्षमा भी कहते हैं। क्षमा माना ज्योति। कोई बत्ती आदि की बात नहीं है, वो तो परम पिता परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। अब ये तो बाप ने स्वयं ही आकर समझाया है। क्या समझाया है? मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा अर्थात परम, अर्थात ऊंचे ते ऊंची आत्मा हूँ, जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम गाए गए हैं और कोई के भी इतने नाम नहीं। अमरनाथ, सोमनाथ, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं उनके गाए हुए। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के अनेक ही नाम हैं और कोई के भी इतने नाम नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम चला आता है। जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नामों से याद करते हैं। उनकी महिमा अपरम अपार है। मनुष्य का तो एक नाम फिक्स रहता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे मर्जीवा बने हो तो अब तुम्हारे पर फिर दूसरा नाम रखा गया है, क्योंकि मर्जीवा हमारा नया जन्म हो गया ना। उस जन्म से मर गए तो नया नाम मिलने से पुराना नाम भूल गया, पुराना जन्म भूल जाएगा। बाबा कहते अभी तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है, इसलिए इससे तुम्हारे को पुराना नाम भूल जाए। तुम परम पिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। ये है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। तो जरूर जन्म तो माता पिता के पास ही लिया जाता है ना। अब ये सब बड़ी गुह्य बातें हैं जो बाप बैठ कर के तुम बच्चों को समझाते हैं। दुनिया वाले तो शिव को जानते ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। यह भी सिर्फ सुना है।
ब्रह्मा कैसे, ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है, क्यों कहा जाता है, यथार्थ उनको नहीं पता है। परंतु बाबा बताते हैं क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई है, तो इसीलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाते हैं। परंतु जानते नहीं है, कहते हैं परंतु जानते नहीं है कि कैसे ब्रह्मा की रात अथवा दिन माना हुआ है। बाबा कहते हैं अब क्रिएटर वो तो जरूर नया धर्म अथवा नई दुनिया ही रचेगा ना। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल की नई रचना आकर के करते हैं। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा को परमपिता परमात्मा करके याद नहीं करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बच्चे आकर बने हो। बाहर वाले तो देह अभिमानी ब्राह्मण है, वे अपने को ऐसे ब्रह्मा की संतान अथवा शिव के पोत्रे नहीं कहलाएंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको यथार्थ न जानने के कारण उनका इनको इतना कदर नहीं है। वास्तव में जो उनकी महिमा गाई गई है वो यथार्थ रीति से क्यों गाई गई है, कौन से कर्तव्य किए हैं, वो जानते नहीं, क्योंकि यथार्थ उनको परिचय नहीं है। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा मुख के द्वारा रचे गए हो, इसलिए परमात्मा को भी याद करते हो, परंतु ब्रह्मा के द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो। बाहर वाले तो देह अभिमानी ब्राह्मण, वे अपने को ऐसे ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उसको यथार्थ न जानने के कारण उनको इतना कदर नहीं है। शिव बाबा कौन है, कौन सा कार्य किया, उन्हीं भाव से उसी यथार्थ रीति से याद नहीं कर पाते हैं। तुम ब्रह्मा को परमपिता परमात्मा नहीं कहते हो, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा तुम उनके परमात्मा के बच्चे आकर बने हो। बाहर वाले तो देह अभिमानी ब्राह्मण हैं, वे अपने को ऐसा ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती मनाई जाती है ना, परंतु उनको न जानने के कारण उनको शिव परमात्मा का इतना कदर नहीं है। इतनी ऊंची भावनाओं से भले मानते हैं सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान, परंतु यथार्थ न जानने के कारण उनको उन्हीं भावों से नहीं याद कर सकते, जिस कारण कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। उनके मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर वे परमात्मा नहीं है, लक्ष्मी नारायण को भी परमात्मा नहीं कहेंगे। तो इससे तो सिद्ध होता है कि जरूर परमात्मा निराकार परमात्मा ही है, और बाकी सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है जो फिर पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। पुनर्जन्म लेने वाले
किसको भी परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, बल्कि जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं है। वो माता के गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, तो जरूर वो निराकार परमात्मा ही माना जाएगा। बाकी तो सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। सब एक्टर्स पुनर्जन्म, जिसने एक बार जिस आत्मा ने शरीर लिया तो वो फिर उस जन्म मरण के चक्कर में चलते रहते हैं। ये परम पिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त में नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते नहीं है। पर जानते हैं परमात्मा का यादगार है तो जरूर वो आया भी होगा जरूर, परंतु कब आया और कैसे आया इस बात को यथार्थ जानते नहीं। सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं तो अपना नाम भी धरते हैं। पुनर्जन्म लेंगे तो उसका नाम, जो पहला पार्ट बजाया उसमें अलग नाम, फिर दूसरा पार्ट बजाया तो उसका नाम दूसरा पड़ता है। बाकी ये परम पिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते ही नहीं है। परमात्मा का यादगार है तो जरूर है वो आया होगा, कोई ऐसा कर्तव्य करके गया है तब तो उनका इतना यादगार चला आ रहा है। अब ये समझना चाहिए कि स्वर्ग किसने रचा। स्वर्ग और तो कोई रच ही नहीं सकता, परमात्मा ने आकर के जरूर स्वर्ग रचा होगा, तब तो उसका इतना गायन और पूजन होता है। नहीं तो सोचो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर से परमात्मा ने आकर के ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको अब यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि इस यज्ञ में सब स्वाहा होने वाले हैं। विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होती है, जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। वैसे तो देखो यज्ञ तो मनुष्य बहुत रचते हैं, वह तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। ये परम पिता परमात्मा स्वयं आकर के अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं और बच्चों को फिर पढ़ाते भी है। रचा यज्ञ है। वैसे भक्ति मार्ग के यज्ञ में भी तो शास्त्र पढ़ते रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये यज्ञ आकर के रचा है, जिसमें फिर तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। देखो ब्राह्मण लोग जब यज्ञ रचते हैं, या कोई भी शाहूकार जब यज्ञ रचता है, तो उसमें ब्राह्मण लोग को बिठाते हैं, जो फिर बैठ करके शास्त्र पढ़ते हैं, कथाएं आज सुनाते हैं। अब बाप तो स्वयं नॉलेजफुल है, बाप को कोई भी शास्त्र उठाकर सुनाने की आवश्यकता नहीं। देखो कहते हैं ये गीता भागवत आदि वास्तव में ये जो भी पुस्तक है, शास्त्र है, वे सब भक्ति मार्ग के हैं।
तो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र जो यज्ञ रचते हैं उन यज्ञों में सुनाते रहते हैं। इनको मटीरियल यज्ञ कहा जाता है। ये मटीरियल यज्ञ भक्ति मार्ग के हैं। क्योंकि अब तो है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आवे तभी तो भक्ति का भी अंत हो, तब ही फिर भगवान आकर के मिले। क्योंकि भगवान ही आकर के भक्ति का फल देते हैं। तो भक्ति की भी आखिर तो अंत आएंगी। जब भक्ति का अंत हो तब भगवान आकर के मिलते हैं। क्योंकि भक्ति का फल वो भगवान ही आकर देते हैं। उनको ज्ञान सूर्य भी कहा गया है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर बाप है तो माता भी चाहिए। तो ज्ञान चंद्रमा किसको कहेंगे? हाँ, ज्ञान सूर्य हो गया बाप, और ज्ञान चंद्रमा किसको कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, लक्ष्मी बहन कहेंगे। किसको कहेंगे ज्ञान चंद्रमा? मम्मा को कहेंगे या ब्रह्मा बाबा को कहेंगे? अब दो बातें आई तो उसमें जवाब दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य कहा जाता है भगवान को, जो स्वयं ही आकर के भक्ति का फल देते हैं। और ज्ञान चंद्रमा क्योंकि गाया हुआ है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी सितारे, और ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब है बच्चे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी क्या बन गई? हाँ, जगदम्बा ब्रह्मा बन गया ज्ञान चंद्रमा, और जगदम्बा बन गई ज्ञान सितारे। क्योंकि वो भी तो बच्ची ठहरी। स्टार्स में कोई सब में तीखा होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। वो है स्थूल आकाश के सूर्य, चांद और सितारे, और ये तो सब है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। तो ये तो है सारी इस सृष्टि की बात, चैतन्य बात है। जैसे देखो, क्योंकि ये है ज्ञान की बात। जैसे वो देखो नंदियों को कहते हैं पतित पावनी नंदी, वैसे तो पतित पावनी वो ही है जिन्होंने बाप से ज्ञान लेकर के और फिर औरों को ज्ञान स्नान कराया है। तो बाबा कहते हैं अब ये स्थूल आकाश के सूर्य, चांद और सितारे, परंतु वास्तव में ये लकी सितारे, जगदम्बा को लकी सितारा कहा जाएगा। और ज्ञान सूर्य वो तो हो गया बाप परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा वो हो गई ब्रह्मा बाबा, और लकी सितारों में बाकी सब आ गए। बाबा कहता है स्टार्स में भी कोई सबसे तीखा भी होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। वो है स्थूल आकाश के सूर्य, चांद और सितारे, और ये है सारी ज्ञान की बात।
जैसे वे पानी की नदियाँ और ये है ज्ञान की नदियाँ जो ज्ञान सागर से निकली हुई है। अभी देखो शिव जयंती मनाते तो है, जब मनाते हैं तो जरूर है वो सारी सृष्टि का बाप आते हैं, आकर के स्वर्ग रचा है, तब तो उनका इतना गायन और पूजन है। बाप आते ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्राय लोप हो गया था। सतयुग में ही वो नाम चलता है, फिर है ही नहीं। देखो अब तो गवर्नमेंट भी कोई धर्म को मानती नहीं है, कहती है हमारा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अनेक धर्म है, गवर्नमेंट को तो सभी को मान देना है, तो कहती है हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सब धर्मों को मानते हैं। बाबा कहते हैं ये कहती ठीक है, सरकार कहती है हम कोई धर्म को नहीं मानती है, ये कहना इन्हों का ठीक है, क्यों, इधर तो अनेक धर्म है। बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था वो अभी प्राय लोप है, कोई जानता ही नहीं। वैसे तो कहा जाए धर्म में बड़ी ताकत रहती है, जब धर्म होता है, जब धर्म को मानते हैं, तो धर्म जब सारी दुनिया पर एक ही धर्म है तो उस धर्म में बड़ी ताकत है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही तो पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबर वार ऊंच नीच तो होते ही हैं, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम, फिर कनिष्ठ, ऐसे नंबरवार कहने में आता है। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम और कनिष्ठ भी बनते हैं। पहले पहले सबसे सर्वोत्तम पुरुष वो कहेंगे श्री नारायण। श्री नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो पहले थे देवता, फिर देवता से क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय से वैश्य, फिर शूद्र।